वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोग्राफी विद शाकिर। मैं मोहम्मद शाकिर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आप लोगों के समाजशास्त्र में लिखित परीक्षा में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसको आज हम लोग जानेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सामाजिक परिवर्तन समाज में विविधता और विकास और सुधार की प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों, समुदायों और संस्थाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में बदलाव का परिणाम होता है। सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और समृद्धि की स्थिति पैदा करना है। उदाहरण के लिए तौर पर महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन, शिक्षा का विस्तार और मानवाधिकारों का संरक्षण समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इन परिवर्तनों से सामाजिक संबंधों में सुधार होता है और समाज में समावेशिता बढ़ती है। सामाजिक परिवर्तन समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही है आपका सामाजिक परिवर्तन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रगति। प्रगति क्या है, चलिए दोस्तों जानते हैं प्रगति के बारे में। प्रगति किसी भी समाज, राष्ट्र, व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सकारात्मक बदलावों और सुधारों की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह निरंतर विकास और उन्नति का प्रतीक है जिससे भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक बदलाव शामिल होते हैं। प्रगति के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और आर्थिक स्थिति में वृद्धि, समाज में न्याय, समानता और अवसरों की समानता से प्रगति को बढ़ावा मिलता है। जब एक समाज अपने संसाधनों और क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करता है तो वह प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है और समृद्धि की ओर बढ़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आज स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संरचना। संरचना क्या है, संरचना के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों संरचना के बारे में जानते हैं। संरचना किसी भी प्रणाली या संगठन के घटकों का व्यवस्थित रूप से जुड़ाव और संगठन है। यह किसी भी वस्तु, संगठन या समाज की नींव होती है जो उसके संचालन, कार्यप्रणाली और विकास की ओर निर्धारित करती है। उदाहरण स्वरूप परिवार की संरचना, सामाजिक संरचना और संगठनात्मक संरचना, इन सभी में विभिन्न तत्वों की व्यवस्था होती है। संरचना में समाज, संगठन या प्रणाली के भीतर की शक्ति, नियंत्रण और कार्यविधि की स्थिति स्पष्ट होती है। यह स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करने में सहायक होती है जिससे सभी घटक एक सुसंगत तरीके से काम कर सकें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विकास क्या है, विकास के बारे में बताइए। तो विकास के बारे में चलिए दोस्तों देखते हैं विकास क्या है। विकास किसी भी समाज, व्यक्ति या देश के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर सुधार और प्रगति की प्रक्रिया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समय के साथ नई तकनीकी, विचारधारा और संसाधनों के उपयोग से संभव होती है। विकास में न केवल भौतिक सुविधाओं का सुधार होता है बल्कि मानवीय मूल्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी सुधार आता है। किसी देश का आर्थिक विकास, सामाजिक संरचना में बदलाव और व्यक्ति का मानसिक विकास, इन सभी को विकास के रूप में देखा जा सकता है। यह समग्र रूप से समाज की प्रगति को सुनिश्चित करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंदोलन। आंदोलन क्या है, चलिए दोस्तों आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आंदोलन समाज में बदलाव लाने के लिए आयोजित किए जाने वाले संगठन प्रयासों का समूह होता है। यह किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का सामूहिक संघर्ष होता है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक सुधार की दिशा में काम किया जाता है।
आंदोलनों के माध्यम से समाज में बदलाव और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण, चलिए दोस्तों इसके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम, महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलनों में समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। आंदोलन लोगों को एकता और संघर्ष की शक्ति का प्रतीक होते हैं जो बड़े बड़े बदलाव की दिशा में प्रेरित करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्विकास। एवोल्यूशन क्या होता है, उद्विकास क्या होता है? उद्विकास को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों उद्विकास एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवों की प्रजातियां समय समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन और विकास करती हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तित और आनुवंशिकी के आधार पर कार्य करती है। उद्विकास के द्वारा जीवों में नई विशेषताएं और गुण उत्पन्न होते हैं जो उनके अस्तित्व और पर्यावरण के अनुकूलता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के रूप में जीवन के विकास के विभिन्न चरणों में जीवों का आकार, संरचना और व्यवहार में बदलाव आ सकता है। यह प्रक्रिया जीवन के विविध रूपों और जैविक विविधता का आधार बनती है जो पृथ्वी पर जीवन को प्रगतिशील बनाए रखती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण क्या है? तो पश्चिमीकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं पश्चिमीकरण क्या है। पश्चिमीकरण एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक समाज अपनी पारंपरिक रीति रिवाज, मूल्य और विचारों को छोड़कर पश्चिमी देशों की संस्कृति, आदतें और जीवन शैली अपनाता है। यह प्रक्रिया वैश्वीकरण के प्रभाव से बढ़ी है जिसमें शिक्षा, तकनीकी प्रगति, फैशन और व्यापार के क्षेत्रों में पश्चिमी प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। भारत जैसे देशों में ब्रिटेन उपनिवेश के दौरान और बाद में पश्चिमीकरण ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला जिससे पारंपरिक भारतीय संस्कृति में बदलाव आए। पश्चिमीकरण का उद्देश्य कभी कभी प्रगति और विकास के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह संस्कृति पर प्रभाव डालता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में पारंपरिक मूल्यों, रीति रिवाजों और जीवन शैली को बढ़ाकर नई तकनीक, विचारधारा और कार्यशैली को अपनाता है। यह विकास, विज्ञान, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्रों में सुधार को बढ़ावा देता है। आधुनिकता के तहत पुराने विचारों और परंपराओं को चुनौती दी जाती है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान से नए दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप कृषि, चिकित्सा और संचार में हुए सुधार ने समाज में बदलाव लाया। हालांकि यह परिवर्तन समाज की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक मूल्यों पर भी प्रभाव डाल सकता है। आधुनिकता समाज में समग्र विकास का आधार बनती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया भर के देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनते हैं। यह व्यापार, संचार, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ है जो देशों को आपस में जोड़ता है। वैश्वीकरण से पूंजी, उत्पादों और सेवाओं का आदान प्रदान तेज होता है जिससे विभिन्न संस्कृतियां एवं दूसरे से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेट का उपयोग और वैश्विक कंपनियों का विस्तार इससे बढ़ावा देते हैं। हालांकि वैश्वीकरण के साथ साथ यह कुछ देशों में सांस्कृतिक और आर्थिक समानताओं को भी जन्म देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीयकरण क्या होता है? स्थानीयकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्थानीयकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत वैश्विक या बाहरी तत्वों के संदर्भ में ज़रूरतों के अनुरूप अनुकूलित किया जाता है। यह तब होता है जब वैश्विक उत्पाद
सेवाएं, विचार स्थानीय संस्कृतियों, रीति रिवाजों और भाषाओं के हिसाब से बदल जाते हैं ताकि वह स्थानीय समुदायों में अधिक स्वीकार्य और प्रभावी हो सके। उदाहरण के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी सेवाओं और उत्पादों को स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करती हैं। स्थानीयकरण से सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान किया जाता है, जिससे विकास और समावेशिता बढ़ती है। या वैश्वीकरण और स्थानीय संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। सार्वभौमिकरण क्या होता है? सार्वभौमिकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत विचार, मूल्य या सेवाएं पूरी दुनिया में समान रूप से फैल जाती हैं और सभी जगह एक समान मान्यता प्राप्त करती हैं। यह विचारधारा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में समान अवसरों और मानकों को बढ़ावा देती हैं। सार्वभौमिकरण का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को समान बनाना और सामाजिक समानता लाना है। उदाहरण के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, वैश्विक मानवाधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी पहले सार्वभौमिकता की दिशा में काम करती है ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, विद्रोह क्या है? विद्रोह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है विद्रोह। विद्रोह क्या है? विद्रोह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विद्रोह एक प्रकार का संगठित विरोधी या संघर्ष है। किसी सत्ता, नीति या सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ होता है। यह तब होता है जब लोग असंतोष और अन्याय के खिलाफ उठकर खड़े होते हैं और बदलाव की मांग करते हैं। विद्रोह हिंसक या अहिंसक रूप में हो सकता है और इसका उद्देश्य दबाव डालकर बदलाव लाना है। ऐतिहासिक उदाहरणों में स्वतंत्रता संग्राम, नागरिक अधिकारों का आंदोलन और श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष में विद्रोह के रूप में देखे जाते हैं। विद्रोह समाज में असंतोष, उत्पीड़न के खिलाफ जन जागरूकता और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन एक संगठित प्रयास होता है जिसमें लोग सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक बदलाव के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। यह समाज में व्याप्त असमानताओं, अन्याय और शोषण के खिलाफ होता है और इसके द्वारा समाज में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, नीतियों में बदलाव लाना और समाज में समानता स्थापित करना होता है। उदाहरण के तौर पर महिला अधिकारों के लिए आंदोलन, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलनों ने समाज में बड़े बड़े बदलाव किए हैं। सामाजिक आंदोलन समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रति आंदोलन क्या है? प्रति आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। काउंटर मूवमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रति आंदोलन, काउंटर मूवमेंट एक प्रकार का आंदोलन होता है जो कि मौजूदा आंदोलन के खिलाफ उत्पन्न होता है। जब कोई समूह समाज में किसी विशेष बदलाव के लिए संघर्ष करता है तो उसका विरोध करने का समूह द्वारा एक प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन होता है। ये आंदोलनों का उद्देश्य वर्तमान आंदोलन की दिशा या उद्देश्यों को चुनौती देना और विरोध करना होता है। इसका भी उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के रूप में महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन के खिलाफ कुछ पारंपरिक या सांस्कृतिक समूहों का प्रतिवाद प्रति आंदोलन समाज में विभिन्न विचारधाराओं और हितों के बीच संघर्ष को दर्शाता है जो सामाजिक बदलावों के दौरान उत्पन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति क्या है? क्रांति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्रांति
क्रांति एक गहरी और तीव्र सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें किसी राज्य या समाज की मौजूदा व्यवस्था, शासन संरचना को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया जाता है। यह अक्सर हिंसक रूप में होती है, लेकिन कभी कभी अहिंसक आंदोलन के रूप में भी होती है। क्रांति तब होती है जब समाज में असंतोष, उत्पीड़न और अन्याय चरम पर पहुंच जाता है और लोग अपनी स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। ऐतिहासिक उदाहरणों में फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटना शामिल हैं। क्रांति समाज के विकासों की दिशा की ओर नया रूप देती है। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, सुधार क्या है। सुधार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सुधार जो है, सुधार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज प्रणाली या किसी संस्था के दोषों, समानताओं और कमजोरियों को ठीक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसी व्यवस्था या नीति में सकारात्मक परिवर्तन, उससे अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाना है। सुधार किसी भी समाज या देश की प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था और श्रमिक अधिकारों के सुधार किए जाते हैं ताकि समाज में समानता और अवसर का विस्तार हो सके। सुधार समाज के विभिन्न पहलुओं में विकास लाते हैं और लोगों के जीवन स्तर को बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृषक आंदोलन क्या है। कृषक आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कृषक आंदोलन जो होता है, कृषक आंदोलन किसान के अधिकारों और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित संघर्षों का समूह होता है। इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों को उनके अधिकार दिलाना, भूमि सुधार, उचित और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना होता है। भारत में ऐतिहासिक रूप से कई कृषक आंदोलनों का आयोजन हुआ है, जैसे नर्मदा वैली में किसानों का आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों की भूमिका। कृषक आंदोलनों किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगठित होते हैं और ये समाज में उनके योगदान और अधिकारों की पहचान को बढ़ावा देते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित आंदोलन क्या है। दलित आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दलित आंदोलन वह संघर्ष है जो समाज के निचले वर्ग, विशेष रूप से दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समानता के लिए होता है। यह आंदोलन जातिवाद, भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ा जाता है। भारतीय समाज में दलितों को सदियों से निचला दर्जा प्राप्त था और उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारतीय संविधान में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए। दलित आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और अवसरों को समानता प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्रमिक आंदोलन क्या है। श्रमिक आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, श्रमिक आंदोलन वह संगठित संघर्ष होता है जिसमें श्रमिक अपनी वेतन, कार्य की स्थिति, घंटों और बेहतर जीवन शैली के लिए संघर्ष करते हैं। यह आंदोलन श्रमिक के अधिकारों की रक्षा करने और उनके शोषण के खिलाफ लड़ा जाता है। औद्योगिकीकरण के दौर में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए आंदोलनों का जन्म हुआ है। भारत में विभिन्न श्रमिकों ने मजदूरी में वृद्धि, कामकाजी घंटों में कटौती और बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए संघर्ष किया। श्रमिक आंदोलन सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक हक की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होते हैं जो श्रमिकों को अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय आंदोलन क्या है। पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पर्यावरणीय आंदोलन जो है वह संघर्ष है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह आंदोलन प्रदूषण, वन काटने, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अति उपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। उदाहरण स्वरूप चिपको आंदोलन और नदी बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों ने प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। पर्यावरणीय आंदोलन का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना मानव विकास सुनिश्चित करना है, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों में भी एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण में जी सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, महिला आंदोलन क्या है। महिला आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महिला आंदोलन वह संघर्ष है जो महिलाओं के अधिकारों, समानता और उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होता है। यह आंदोलन महिला शिक्षा, रोजगार, मतदान अधिकार, हिंसा और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करता है। भारतीय समाज में महिला आंदोलन ने महिलाओं को उनकी कानूनी अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन जैसे नारी मुक्ति आंदोलन और द्रविड़ आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जागरूकता बढ़ाई। महिला आंदोलन का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान, अवसर और उनके अधिकारों को सुरक्षा दिलाना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो के सबसे आखिरी क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वैसे तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना या गंगा प्लान एक्शन, गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताइए। गंगा कार्य योजना, जिसे गंगा एक्शन प्लान भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और उसके जल को शुद्ध करने के उद्देश्य से 1986 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के जल को साफ करना और जल स्रोतों का संरक्षण करना था, ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। इस योजना के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे विभिन्न शहरों और कस्बों में सीवेज सिस्टम और जल उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और अगले नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।